हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी एस में। आधुनिक भारत का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण और नियंत्रण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप इस प्रोग्राम को बेहद पसंद कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम 18वीं सदी में भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियों को पढ़ चुके हैं। किन परिस्थितियों के चलते ब्रिटेन एक औपनिवेशिक शक्ति बनकर उभरता है और वहीं पर भारत की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते भारत एक उपनिवेश देश बन के रह जाता है। आज हमारी क्लास का मुख्य बिंदु होगा बंगाल, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सर्वप्रथम बंगाल में होता है। उसके बाद मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब और अवध तक उसका विस्तार चलते रहता है। इसी प्रकार उसने संपूर्ण भारत में किस प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित की, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि बंगाल पर ही नियंत्रण करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्यों अपनाई। क्यों मैसूर, मराठा, सिंध या अन्य किसी राज्य में या क्षेत्र में उन्होंने सत्ता को स्थापित क्यों नहीं की। बंगाल में ऐसा क्या प्रावधान था जो उसे बंगाल की ओर खींच ले गया कि हमें सर्वप्रथम बंगाल पर ही नियंत्रण स्थापित करना है। इन सारे परिस्थितियों को आज हम समझेंगे और आगे आने वाली क्लासों में हम मैसूर, मराठा, सिंध और पंजाब, अवध आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बंगाल पर नियंत्रण क्यों? इसका तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी ने सर्वप्रथम बंगाल को ही अपने नियंत्रण में क्यों लिया। उसके सामने तो और विकल्प भी मौजूद थे, जैसे मैसूर था, मराठा, निजाम, ठीक है, कर्नाटक आदि ऐसे क्षेत्र मौजूद थे जहां पर ब्रिटिशर बड़ी आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। वहीं बंगाल को नियंत्रण करने के चलते उसको प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध लड़ने पड़े और इलाहाबाद जैसी संधि करनी पड़ी। इसके बावजूद भी उन्होंने सर्वप्रथम बंगाल में ही नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल पर नियंत्रण करने के चलते संपूर्ण भारत विजय की शुरुआत वह बंगाल से ही करते हैं। इसको समझने से पहले हमें एक रफ मैप की सहायता से यह समझना होगा कि बंगाल कहां पर अवस्थित है और बंगाल की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण करने की ओर ले चले। ठीक है, यहां पर ये बंगाल है और ये क्षेत्र आता था कर्नाटक के अंतर्गत। इस क्षेत्र के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र था और जो ये वाला क्षेत्र था इसमें आते थे हैदराबाद के निजाम और मराठा क्षेत्र ये था। ठीक है, एक कारण हम जान सकते हैं कि यहां पर इतनी तमाम सारे क्या थे, क्षेत्रीय शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन बंगाल के सामने ऐसी कोई भी क्षेत्रीय शक्ति यहां पर मौजूद नहीं है। तो चलो समझते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते अंग्रेजों ने बंगाल को नियंत्रण करने की सर्वप्रथम बार सोचा। ठीक है, एक बंगाल का महत्वपूर्ण कारण यह था कि यहां का आर्थिक और सामरिक महत्व अधिक था। आर्थिक और सामरिक महत्व, आर्थिक और सामरिक महत्व अधिक था, जिसके चलते यहां पर पूरी भारत का यह विशाल क्षेत्र था, एक विशाल क्षेत्र। और विशाल क्षेत्र के चलते यहां पर जो उपजाऊ भूमि थी वह अधिक मात्रा में थी, उपजाऊ भूमि, जिसके चलते खाद्यान्न की कमी यहां पर नहीं होती। ठीक है, इस कारण के चलते अंग्रेजों ने बंगाल को नियंत्रण करने की सोची थी। और दूसरे कारण में अगर हम देखें तो क्या था यहां पर रेशम उद्योग, रेशम उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ करता था। क्या था? रेशम उत्पादन। क्योंकि रेशम उत्पादन अधिक मात्रा में होता जिसके चलते
रेशम का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। और इससे अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या, अगर रेशम उत्पादन अधिक था तो इससे क्या होता, यहाँ पर वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी, जिससे होता वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग होता। और क्या, यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन थे वो अधिक मात्रा में मौजूद थे। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बंगाल में अधिक मात्रा में थे। जैसे यह इस क्षेत्र में क्या था, कोयला, कोयले की उपलब्धता थी, लोहा मौजूद था, लोहा, जिससे क्या होता, उद्योग में उसका उपयोग होता, वस्त्र और लोहा और कोयले का। क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उनको इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, और तांबा आदि ऐसे संसाधन मौजूद थे वहां पर। और जो बंगाल है ये क्या था कि यह एक कोस्टल एरिया था, यानी तटीय एरिया था, समुद्र के किनारे था, जिसके चलते यहाँ पर क्या थे, बंदरगाह मौजूद थे। बंदरगाह अधिक मात्रा में थे, जिससे अंग्रेजों को क्या, व्यापार करने में सुगमता होती। ठीक है, व्यापार हेतु बंदरगाहों का वह उपयोग अच्छी तरह से कर सकते थे। और एक सर्व प्रमुख कारण यह था कि यहाँ पर क्षेत्रीय शक्ति की कोई चुनौती नहीं मिलती। क्षेत्रीय शक्ति नहीं, इसका तात्पर्य देखें, अगर हम दक्षिण में देखें, किसमें, दक्षिण में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे मराठा थे, ठीक है, निजाम थे हैदराबाद के, और मैसूर था, मैसूर आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन बंगाल में ऐसी कोई भी क्षेत्रीय शक्तियां नहीं थी जिसके चलते अंग्रेजों को कोई चुनौती मिलती। और जो बंगाल था ये मुगल साम्राज्य से क्या था, इसका नियंत्रण नहीं था, मुगल साम्राज्य का नियंत्रण से दूर था ये। इसका तात्पर्य देखें, मुगल नियंत्रण यहाँ पर था लेकिन मुगल नियंत्रण से दूर था, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए बंगाल में मुगल नियंत्रण का यानी राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। यहाँ पर हुआ करता था बंगाल में उस समय एक सूबेदार, ठीक है, और एक हुआ करता था दीवान। जो ये सूबेदार हुआ करता था यह मुगल वंश से संबंधित था। किससे, मुगल वंश से संबंधित था, लेकिन यह ज्यादातर कहाँ रहता था, दिल्ली में रहता था, दिल्ली में यानी मुगल दरबार में रहता था। और जो ये दीवान था यह वहां की बंगाल की मतलब देख रेख यही करता था, यानी इसका उत्तरदायित्व यहाँ पर बढ़ गया था धीरे धीरे। ठीक है, तो उस समय यहाँ क्या था, हम पढ़ चुके हैं कि मुर्शीद कुली खां था दीवान, लेकिन जब वो औरंगजेब क्या उसको 1700 वो इसको क्या करता है, यहाँ पर सूबेदार भी बना दिया जाता है इसको, मुर्शीद कुली खां को, तो बंगाल का पूरा दायित्व इसके पास आ जाता है। ठीक है, ये बंगाल की परिस्थिति थी, इसके चलते यहाँ पर मुगल नियंत्रण नहीं हुआ करता था। तो ये कारण रहे अंग्रेजों को यह सोचने के लिए विवश करना कि बंगाल को पहले अपने नियंत्रण में लेना है। इसी के चलते क्या हुआ, बंगाल से अंग्रेजों की भारत विजय की शुरुआत होती है। क्योंकि प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि करने के बाद वहां पर दीवानी और कौन सा अधिकार, दीवानी अधिकार के साथ साथ राजस्व में भी वह अपना अधिकार करने लगे। ठीक है, दीवानी अधिकार उनको मिल गया था वहां पर, और बंगाल पे वह अब पूरी तरह से व्यापार कर सकते थे। ऐसे अब हम इनको आगे पढ़ेंगे। इसी के चलते कहा जा सकता है कि बंगाल से अंग्रेजों की भारत विजय की शुरुआत होती है। ठीक है, यह था क्यों बंगाल पर नियंत्रण सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किया। समझ गए ना आप? ठीक है जी।
बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। इससे पहले हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर ही नियंत्रण क्यों स्थापित किया, क्योंकि वहां के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए, जिनको हम अभी पढ़ चुके हैं। और अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने जो बंगाल पर नियंत्रण किया उसकी प्रक्रियाएं क्या थी। एक यहाँ पर बंगाल के अंतर्गत हुगली क्षेत्र हुआ करता था। हुगली क्षेत्र, ठीक है। हुगली क्षेत्र में ब्रिटिशर 1651 में 1651 में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं। व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और 1717 में अंग्रेज फर्रुखसियर से क्या एक शाही फरमान मांग लेते हैं। शाही फरमान की परमिशन मांग लेते हैं। शाही फरमान से क्या फायदा हुआ कि अंग्रेज बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, ठीक है। और अंग्रेजों ने जो बंगाल की राजनीति थी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज पहले राजनीति में हस्तक्षेप करने की सोचते थे। सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध और दक्षिण की राजनीति को देखते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए अंग्रेजों ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया बंगाल में, बल्कि इसके लिए एक उचित अवसर की प्रतीक्षा की। उचित अवसर की प्रतीक्षा, ठीक है। उन्होंने एक अवसर की प्रतीक्षा की और अवसर प्राप्त होते ही बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया और लाभ उठाने का प्रयास किया, ठीक है। और बंगाल को नियंत्रण करने की प्रक्रिया के दौरान अंग्रेजों ने प्लासी जो होता है 1757 में तथा बक्सर जो होता है 1764 में का युद्ध लड़ा, ठीक है। ये प्रक्रिया रही कि अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया इन प्रक्रियाओं के चलते, ठीक। अब आने वाली क्लास में हम बंगाल में मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला आदि हैं, ठीक है। इसमें यह भी समझेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को समझेंगे, जिसमें यूरोपियन की तुलना किसने की थी मधुमक्खियों से, और ब्लैक होल की घटना क्या थी इसको समझेंगे। ये आदि हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।